Hello student, in this class we talk about the meiosis. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको माइटोसिस के बारे में बताया था। ठीक है, माइटोसिस में मैंने आपको बताया था अगर हैप्लोइड पेरेंट सेल है तो जो डॉटर सेल बनेगी वो भी बनेगी हैप्लोइड, अगर डिप्लॉइड पेरेंट सेल है तो डॉटर सेल्स बनेगी वो भी क्या बनेगी, डिप्लॉइड। ठीक है, लेकिन मियोसिस के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ मियोसिस के अंदर क्या होगा, जो डिप्लॉइड पेरेंट सेल है वो किस में कन्वर्ट होगी, वो हैप्लोइड पेरेंट सेल में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अगर हम मियोसिस का जो पूरा प्रोसेस देखें तो हमने जो इंटरफेस जो देखा था सेल साइकिल का वो माइटोसिस और मियोसिस के लिए सेम रहता है। ठीक है, इंटरफेज में G1, S और G2 फेज की बात करी थी। S फेज में क्या हो रहा था, जो डीएनए था वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा था। ठीक है, तो जो M फेज था वो चेंज होता है माइटोसिस और मियोसिस के लिए। तो मियोसिस के अंदर हमें क्या देखना है, जो M फेज है, माइटोसिस में हमने क्या देखा था, वहां पर एक सिंगल राउंड ऑफ क्या था, सेल डिवीजन था। ठीक है, यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम 2 साइकिल ऑफ सेल डिवीजन देखेंगे। जो मियोसिस में जो एम फेज है वहां पर क्या होगा, 2 साइकिल ऑफ सेल डिवीजन। तो मियोसिस के अंदर 2 राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, जो एक राउंड है, जो फर्स्ट राउंड होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस 1 और जो सेकेंड राउंड होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस 2। अब मैं कुछ मेन डिफरेंस आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या अंतर है। देखो, सबसे पहली बात, मियोसिस 1 जब स्टार्ट हम करेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए मियोसिस 1 हम कब पढ़ रहे हैं, जब एक सेल G1 फेज को क्रॉस कर चुकी है, S फेज को भी क्रॉस कर चुकी है, G2 फेज को भी क्रॉस कर चुकी है। अब वो कहाँ गई है, M फेज में। ठीक है, M फेज में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मियोसिस 1 और फिर देखेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर क्या होगा, फर्दर वही 4 फेज हम देखेंगे। कौन कौन सी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मियोसिस 1 के बाद क्या हुआ, जो सेल थी जिसके अंदर डीएनए डबल हो चुका था पहले ही, वो 2 सेल में डिवाइड कर जाती है। तो मान लो ये सेल है, इसके अंदर जब मियोसिस 1 होगी मियोसिस 1 के बाद ये किस में डिवाइड कर जाएगी, 2 अलग अलग सेल में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। मैंने बताया ना 2 साइकिल ऑफ सेल डिवीजन होगी, तो पहली साइकिल ऑफ सेल डिवीजन होगी। अब इन दोनों के अंदर क्या होगा, मियोसिस 2। क्या होगा, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में फर्दर वही 4 स्टेप्स होंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है, यही 4 फेज मियोसिस 2 में है, यही 4 फेज मियोसिस 1 में है। बट मियोसिस 1 इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मियोसिस 2, ये हम देखेंगे। मियोसिस 1 डिफरेंट कैसे होगी, मियोसिस 1 में ही जो डिप्लॉइड सेल है, मतलब जिसके पास 2 सेट है क्रोमोजोम के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्रोमोजोम कितने हैं, 2n, 2 सेट है, लेकिन यहाँ पर कितने रह जाएंगे, n। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की ये है कि आफ्टर द मियोसिस 1 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस। ठीक है, मियोसिस 2 जब खत्म होती है, इसका मतलब ये नहीं जब मियोसिस 2 जब खत्म होगी, जब पूरी मियोसिस खत्म होगी तब हैप्लॉइड सेल बनेंगे।
मियोसिस 1 के खत्म होने के तुरंत बाद हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। ठीक है, फिर मियोसिस 2 की होती है, हम इसका रीजन भी देखेंगे कि जब मियोसिस 1 में ही हैप्लॉइड सेल कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो मियोसिस 2 क्यों होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर क्या कहा है, जो 2 सेट थे क्रोमोजोम के वो एक एक सेट में चले जाएंगे। ठीक है, इसी का मतलब हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब एक सेट, डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट। ठीक है, जो मियोसिस 2 होती है वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है माइटोसिस के। तो मैं बस आपको क्या बताऊंगा, मियोसिस 1, मियोसिस 2 जो हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही होता है एज इट इज। तो आपको पता चल जाएगा, मुझे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं होगी। एक बार मैं आपको मियोसिस 1 बता दूं तो आप मियोसिस 2 अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दिस इज सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 में फर्दर 4 फेजेज हैं। इसमें जो प्रोफेज 1 है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मियोसिस प्रोसेस। तो सबसे पहले प्रोफेज 1 हम डिस्कस करते हैं। प्रोफेज 1 में जितने भी इवेंट्स होंगे, ठीक है, उनको हमने फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हर स्टेजेस में एक यूनिक इवेंट होता है। चलो देखते हैं, पहले 5 स्टेजेस के मैं नाम लिख देता हूं। जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड लेप्टोटीन, उसको हम क्या कहते हैं, लेप्टोटीन कहते हैं। सेकंड स्टेज जाइगोटिन, थर्ड ट्रैकाइटिन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ डायाकाइनेसिस। तो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। तो सबसे पहले देखते हैं लेप्टोटीन में क्या होता है। तो जो अभी तक जो मैंने क्या कहा था, मियोसिस 1 स्टार्ट होने से पहले सेल का किस किस स्टेज को पार चुकी है, G1 को क्रॉस कर चुकी है, S को कर चुकी है और G2 कर चुकी है। अभी भी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आपस में मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, लेप्टोटीन में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम विल स्टार्ट। क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम विल स्टार्ट। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होंगे, कंडेंस होंगे। ओके, तो ये चीज हम देख रहे थे प्रोफेज 1 में भी माइटोसिस के। ठीक है, अब क्रोमोसोम के कंडेंसेशन जब स्टार्ट होती है तो हर क्रोमोसोम के पास हमें क्या दिखाई देने लग जाएंगे, 2 क्रोमेटिड्स। ठीक है, हर क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड होंगे, 2 क्रोमेटिड होंगे। 2 क्रोमेटिड क्यों होंगे, क्योंकि जो डीएनए डबल हुआ होता है इस फेज में, तो जो डीएनए डबल होकर दूसरा डीएनए बनाता है तो दोनों डीएनए साथ में रहते हैं जो कि क्रोमेटिड की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जाइगोटिन में क्या होगा, अब यहाँ पर आपके लिए एक नई चीज है। जो ह्यूमन सेल का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो ह्यूमन सेल में हमें पता है टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। पेयर की फॉर्म में कहें तो 23 पेयर है। अब 23 पेयर जो क्रोमोसोम है ना, वो आपस में, एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर हमें होमोलोगस क्रोमोसोम को देखना होता है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे, जब जाइगोटिन आएगा तो उस समय क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ आने लग जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे, मैं बताता हूं। मान लो दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा,
ये देखो, ये जो दोनों क्रोमोजोम है मैंने क्या करे एक साथ दिखाए हैं, ठीक है। ये जो दोनों क्रोमोजोम होते हैं इनकी लेंथ सेम रहती है। होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं, जिनका जो मोर्फोलॉजी है वो बिल्कुल सेम हो, सेंट्रोमियर सेम पोजीशन पर होगा, लेंथ भी सेम होगी, तो ऐसे क्रोमोजोम को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम। तो जाइगोटिन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल अलाइन होने लग जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स start align parallelly to each other। तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल सारे अरेंज होने लग जाएंगे। तो मैं एक और एग्जांपल यहां दिखा दे रहा हूं, जैसे ये आने लगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो मैं कह सकता हूं जाइगोटिन में क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। तो साइनेप्सिस वर्ड आप जरूर याद रखना, दिस इज द साइनेप्सिस। साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये साथ में आ कैसे रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो इन दोनों को साथ में रख रही है। तो देयर इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अकर बिटवीन द पेयर ऑफ क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम। उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पेयरिंग जो हो रही है, ये जो साइनेप्सिस जो हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। किसकी हेल्प से हो रही है, अकर बाय साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किससे हो रही है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जब तक ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इस क्रोमोजोम के, दोनों क्रोमोजोम के बीच में है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तब तक ये पेयरिंग रहेगी। और ये किस वजह से आ रहे हैं, देयर इज ए रीजन बिहाइंड द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। जब इनका रीजन खत्म हो जाएगा, जब इनका पर्पज ओवर हो जाएगा, तब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो पेयरिंग हो रही है वो किस स्टेज में हो रही है, जाइगोटिन स्टेज में, ठीक है। तो इसमें आपको साइनेप्सिस याद रखना है, किसकी वजह से होती है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से होती है, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, हर जो क्रोमोजोम है उसके पास कितने क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। तो ये जो हमने पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम दिखाया, तो टोटल जो क्रोमेटिड हो गए वो कितने हो गए, 4 हो गए। ईच क्रोमोसोम हैव द 2 क्रोमेटिड। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं, टेट्राड। तो जो टेट्राड फॉर्मेशन है वो आपको किस में दिखाई देने लग जाएगी, आपको जाइगोटिन में दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। टेट्राड का मतलब क्या हुआ, ईच क्रोमोजोम हैव द 2 क्रोमेटिड, तो टोटल क्रोमेटिड 4, तो इसी को हम कहते हैं टेट्राड। टेट्रा जो वर्ड है वो 4 को इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है, ओके। पैकाइटिन में मैंने आपको बताया था, ये जो दोनों क्रोमोजोम आते हैं ये किसी न किसी पर्पज की वजह से आते हैं। तो मैं एक क्रोमोजोम का पेयर दिखा रहा हूं, फिर मैं उसका पर्पज आपको बताऊंगा किस लिए आते हैं। दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम को मैं अलग अलग मार्कर से दिखाऊंगा, ताकि मुझे जो प्रोसेस बतानी है उसको समझने में आपको आसानी है। देखो कैसे, दोनों क्रोमोसोम की सेम लेंथ है, सेम पोजीशन पे सेंट्रोमियर है, ठीक है।
अब इसमें मैंने ये दोनों अलग अलग कलर्स क्यों दिखाए हैं, देखो ये जो दोनों डीएनए है, ठीक है, ये अलग क्रोमोजोम है, ये अलग क्रोमोजोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है। तो ये जो दोनों डीएनए है, ठीक है, एक्चुअली ये क्रोमेटिड्स हैं। तो इन क्रोमेटिड्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोजोम के पास जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं वो आपस में क्या होती है, सिस्टर होती है। वैसे ही इस क्रोमोजोम जो जिसको मैंने रेड से दिखाया, तो दोनों रेड वाली क्रोमेटिड आपस में क्या होंगी, सिस्टर होंगी, ठीक है। लेकिन रेड वाली ब्लैक के कंपैरिजन में क्या होगी, नॉन सिस्टर होगी। तो ये जो दोनों हैं, दीज बोथ आर नॉन सिस्टर। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड जो एक क्रोमोजोम के ऊपर दोनों क्रोमेटिड है वो आपस में सिस्टर हुई, लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर जो उनके पास जो क्रोमेटिड है वो आपस में क्या होंगी, नॉन सिस्टर। अब ये सिस्टर और नॉन सिस्टर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो पैकाइटिन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ segment of DNA between non-sister क्रोमेटिड। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में डीएनए का एक्सचेंज करती हैं, दैट प्रोसेस इज क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा था कि नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है। तो जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो किन क्रोमेटिड्स के बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगी, ठीक है। और एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब कुछ पार्ट जो है रेड वाले का कुछ पार्ट ब्लैक के पास चला जाएगा, और जितना पार्ट रेड वाले का ब्लैक के पास जाएगा उतना ही पार्ट ब्लैक वाले का रेड वाले के पास आ जाएगा। दिस इज द एक्सचेंज, ठीक है। तो मैं वही चीज दिखानी है मुझे, क्रॉसिंग ओवर हमें देखना है, तो मैं क्रॉसिंग ओवर दिखाता हूं आपको। अब देखो मैंने क्या दिखाया, देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर जो रेड वाला जो क्रोमेटिड है ब्लैक वाले क्रोमेटिड को इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। तो दिस अब क्या होगा, ये जो रेड वाला पार्ट है वो इस ब्लैक के पास चला जाएगा, और ब्लैक वाला जो पार्ट है वो किसके पास चला जाएगा, रेड वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इससे होती है क्या, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होगी, ध्यान रखना, पैकाइटिन। और दिस इज ए एंजाइमेटिक प्रोसेस। ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज, ये ध्यान रखना, ये पूछा भी गया है कि जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है वो किस स्टेज में यूज होता है, पैकाइटिन स्टेज में यूज होता है, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम जो पास में जो आए थे, पेयरिंग हुई थी, इनका पर्पज खत्म हो गया, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इनका आने का पर्पज खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। कैसे सेपरेट होंगे, जो इन दोनों को एक दूसरे के पास जिसकी वजह से थे, अगर उसको क्या कर दिया जाए, डिसोल्व कर दिया जाए, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे। दैट इज द नेक्स्ट स्टेज, डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में क्या होगा, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था जिसकी वजह से पेयरिंग हुई थी वो क्या हो जाएगी, डिसोल्व हो जाएगी। तो डिप्लोटिन में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ
साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड हेंस होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू सेपरेट। और क्या होता है, वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या होने लग जाते हैं, सेपरेट होने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन होगा क्या, ये अब जिस तरह मैंने अभी इनको पास में रखा था ना, अब मैं इनको क्या कर दे रहा हूं, सेपरेट कर दे रहा हूं। तो हुआ क्या, सेपरेट हो गया, दूर हो गया, दूर जाने लगे ये। लेकिन अभी भी ये इस पॉइंट पे अटैच है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई होती है ना, अभी भी वो क्या होता है, उस पॉइंट पे अटैच रहता है। तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज द एक्स लाइक स्ट्रक्चर। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट रहेंगे, लेकिन उस पॉइंट पर अभी भी अटैच रहेंगे जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, ये एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम कहते हैं कायज्मा। तो ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर है, कायज्मा है, वो किस स्टेज में बनता है, डिप्लोटीन स्टेज में बनता है। तो ये ध्यान रखना है, इस डिप्लोटीन स्टेज का जो यूनिक इवेंट है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कायज्मा। वाई, क्यों, क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो तो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी अभी भी वहां पर वो अटैच रहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, कायज्मा फॉर्मेशन। एक्स, कायज्मा क्या है, रिप्रेजेंट द एक्स लाइक स्ट्रक्चर, द पॉइंट वेयर द क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस, हुई है या हैज बीन टेक प्लेस, टुक प्लेस, ठीक है, जहां पर हुई है, तो कायज्मा फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फाइनली जहां पर वो अटैच रहते हैं वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो वो कब होगा, डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायज्मा। कायज्मा जो होगा वो पूरी तरह सेपरेट हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएंगे, हमें दो सेपरेट क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। तो डायकाइनेसिस में क्या होगा, डायकाइनेसिस में कौन सा इवेंट है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायज्मा, ठीक है। तो मैंने हर स्टेप का एक यूनिक फीचर मैंने आपको बताया, ठीक है। लेप्टोटीन का कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, जाइगोटीन साइनेप्सिस ड्यू टू द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, पैकाइटिन क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन फॉर्मेशन ऑफ कायज्मा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, एंड डायकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायज्मा। अब ये जो दोनों क्रोमोसोम है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उसकी वजह से देखो क्या हुआ, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, देखो उस इतना ब्लैक वाला जो पार्ट था उसकी जगह क्या आ गया, रेड वाला पार्ट, और इसके पास क्या आ गया, ब्लैक वाला पार्ट। तो ये जो देख रहे हो ना, तो इन्होंने आपस में क्या कर लिया, फ्रेगमेंट को एक्सचेंज कर लिया। इसकी वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो रहा है, इस क्रोमोसोम के पास अब जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग दूसरे डीएनए के आ गए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। तो ये क्या हुई है, तो जो क्रॉसिंग ओवर जो हुई थी कहां पर हुई थी, पैकाइटिन में, दैट क्रॉसिंग ओवर विल लीड टू द रिकॉम्बिनेशन। उसकी वजह से क्या होते हैं, जो जीन इसके पास होंगे वो जीन इस वाले क्रोमोसोम के पास आ जाएंगे, और जो जीन इसके पास होंगे वो जीन उस वाले क्रोमोसोम, मतलब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में जीन का एक्सचेंज कर सकते हैं,
ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस पॉइंट विल यूटिलाइज इन द चैप्टर ऑफ 12th क्लास। ठीक है, और कई स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने यहाँ पर चीज को समझा नहीं होता है, फिर वहां पर वो चीजें दोबारा से ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। ओके, तो अब हमारे पास जितने भी वो 23 के 23 आपस में पेयर बनेंगे ना, तो वो सारे अब क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रोफेज 1 क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो आएगी वो क्या आएगी, मेटाफेज 1। ठीक है, प्रोफेज जब हमने माइटोसिस पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो मेटाफेज है उसके अंदर क्या होता है, जो जितने भी क्रोमोसोम हैं वो अपने आप को किस पे अरेंज करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज करते हैं। माइटोसिस में मैंने आपको बताया था 46 क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम देखेंगे जो मेटाफेज 1 है, इन केस ऑफ मियोसिस 1, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा देखते हैं। मेटाफेज 1, इसमें क्या होगा, these are the poles and this is equator। सेम कंडीशन आ जाएगी यहां पर, पोल्स पर क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, इनसे क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना 23 पेयर आपस में, वो क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम थे। तो वो क्या करेंगे, जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अपने आप को 2 प्लेट पे अरेंज करना चालू कर देंगे। देखो कैसे, देखो यहां पे मैंने क्या दिखाया है, एक प्लेट इस तरफ है और दूसरी प्लेट उस तरफ है। ठीक है, तो माइटोसिस का जो मेटाफेज था वहां पर एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बन रही थी, जहां पर 46 के 46 क्रोमोसोम अरेंज थे। यहाँ पे 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी और एक प्लेट पर कितने होंगे, 23। ठीक है, क्योंकि देर आर द 23 पेयर, 23 इस पर है, 23 इस पर है। और ये बात ध्यान रखना, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। तो मेटाफेज 1 में आपको डिफरेंस पता चला, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं 2 इक्वेटोरियल प्लेट पर। ठीक है, और फिर क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना, मियोसिस 1 में क्या होगा, जो 2 सेट है क्रोमोसोम के वो अलग अलग हो जाएंगे, एक एक सेट बन जाएगा दोनों सेल के अंदर। ठीक है, तो होगा क्या, देखो 23 क्रोमोसोम इस प्लेट पर है, 23 क्रोमोसोम इस प्लेट पे है। अब दिस इज द केस इन मेटाफेज 1। इसके बाद जो फेज आएगी वो क्या आएगी, एनाफेज 1। How anaphase 1 is different from anaphase of mitosis? एनाफेज ऑफ माइटोसिस में मैंने आपको बताया था, जो क्रोमोसोम के पास दो दो जो क्रोमेटिड हैं वो आपस में सेपरेट हो रहे थे और वो अलग अलग पोल्स पे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे, बल्कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग अलग पोल पे जाएंगे। तो क्या होगा, ये वाले इस प्लेट पर जो क्रोमोसोम है वो इस तरफ मूव करेंगे और इस वाले प्लेट पे जो क्रोमोसोम है वो क्या करेंगे, इस तरफ। यानी कि एनाफेज में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या करेंगे, आपस में सेपरेट हो जाएंगे एंड ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ठीक है, तो जब एनाफेज खत्म होगा
एंड होगा जब एनाफेज का, तो 23 क्रोमोजोम इस एंड पर आ चुके होंगे और 23 क्रोमोजोम इस एंड पर आ चुके होंगे। ठीक है, तो हो गया ना 46 क्रोमोजोम, दो सेट थे सेल के पास, लेकिन 23 एक पोल पर आ गए और 23 दूसरे पोल पर आ गए। ठीक है, तो एनाफेज में जस्ट हमें क्या करना है, इसको सेपरेट हो गए। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने रफी बना दिया। तो ये फिर जब एनाफेज एंड होगा वो यहाँ पर आ चुके होंगे। ठीक है, टीलोफेज में क्या होगा, ये कंडेंस फॉर्म में है। टीलोफेज 1 में क्या होगा, सेम वही होगा, ये कंडेंस फॉर्म में है। कंडेंस फॉर्म में है, ये क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटी थी वो दोबारा से बन जाएगी, गोल्जी अपरेटस दोबारा से बन जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस सेम होंगी। बस डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर 23 क्रोमोजोम है, यहाँ पे 23 क्रोमोजोम है। ठीक है, अब जब ये, तो यानी कि अब मैं क्या करता हूं, टीलोफेज जो 1 है, तो दोनों तरफ क्या हो गए, 23 हो गए। लेकिन एक बात अगर आपने नोटिस करी हो, ये जो 23 क्रोमोजोम है, अभी भी इन क्रोमोजोम के पास दो दो क्रोमेटिड है। दो दो क्रोमेटिड का मतलब अभी भी हर क्रोमोजोम के पास कितने डीएनए हैं, 2 डीएनए है। तो यहाँ पर 23 क्रोमोजोम है, मतलब कितने डीएनए, 46 डीएनए। और यहाँ पर 23 डीएनए मतलब 46 डीएनए। और वो जो 46 हर क्रोमोजोम के पास जो दो दो डीएनए है, वो दोनों डीएनए तो सेम ही है, क्योंकि वो एक ही के रेप्लिकेशन से बने हैं। ठीक है, तो जो मियोसिस 2 जो होती है, दैट कॉज द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स फ्रॉम द क्रोमोजोम। ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्या बताया था, जो मियोसिस 2 है दैट इज एग्जैक्टली विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द माइटोसिस। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जो माइटोसिस में हम क्या देख रहे थे, 46 क्रोमोजोम अरेंज हो रहे थे इक्वेटोरियल प्लेट पे, लेकिन मियोसिस 2 में क्या होगा, अब क्रोमोजोम कितने हैं, 23 हैं, तो एक प्लेट पर कितने हो गए, 23। ठीक है, वैसा ही क्या होगा, मेटाफेज पे 23 अरेंज होंगे। फिर एनाफेज 2 में क्या होगा, देखो अब यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता है, एनाफेज 2 में क्या डिफरेंस है और एनाफेज 1 में क्या डिफरेंस है। एनाफेज 1 में तो होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे थे, लेकिन एनाफेज 2 में क्या होंगे, जो क्रोमोजोम के पास क्रोमेटिड है वो सेपरेट होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको उसमें मियोसिस 2 में याद रखना है। ठीक है, तो जब ये डिवीजन होगी तो क्या होगा, इसके अंदर क्या है, 23 इसके पास क्रोमोजोम है, 23 इसके पास क्रोमोजोम है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। अब इन दोनों सेल में क्या होगी, मियोसिस 2। तो इसके अंदर जब मियोसिस 2 होगी तो कितनी सेल बनेगी, इससे 2, और इसके अंदर भी होगी तो कितनी बनेगी, 4। यानी कि जब एक सेल में मियोसिस होती है तो टोटल कितनी सेल बनती है, 4। और माइटोसिस में जब एक सेल में माइटोसिस होती थी तो सेल कितनी बनती थी, 2। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है। माइटोसिस में 2 सेल प्रोड्यूस होती है, लेकिन मियोसिस में 4 प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है उसका रीजन आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो दिस इज द मियोसिस प्रोसेस। ठीक है,